हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है ये क्या पासा पलट ही गया, आखिर ऐसा हुआ क्या। तो अब होने वाला है आपके साथ न्याय। सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे आज टैरो कार्ड के माध्यम से कि ये पासा पलटा कैसे है। तो ये रीडिंग रहने वाली है जनरल, मेल फीमेल दोनों के लिए है। कलेक्टिव टाइमलेस जब से मिलती है तब से लागू हो जाती है। कार्ड चपल कर लिए हैं, बिना देरी के रीडिंग करेंगे। उससे पहले बता दें, दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, एनर्जी फीस होती है आपकी, और ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। ओके, तो मैसेज के जरिए अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। बेहद आवश्यकता हो तभी रीडिंग कराएं, क्योंकि रीडिंग फ्री नहीं है। पहली बार आए हैं, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, जिससे कि बहुत सारी आपकी एनर्जी मुझ तक आए और मैं आपके लिए रीडिंग कर सकूं। यूट्यूब पर रीडिंग बिल्कुल फ्री है। तो जैसा मैंने बोला, कार्ड शफल कर लिए हैं। तो देखो, कार्ड में अगर मैं बात करूं आपके बारे में, तो आपकी एनर्जी ठीक है। आप किसी चीज़ को सोचना नहीं चाहते, क्योंकि हद से ज़्यादा सोच के आप थक चुके हैं। आपने इतना सोचा है, अपने दिमाग को थका लिया है। तो अब आप सारी चीज़ों को अपने दिमाग से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी है, जैसा है, स्वीकारने की कोशिश कर रहे हैं। कोई काम ज़रूर आपका अटका है, जिसके बारे में तो आप सोच रहे हैं कि ये बस जल्दी से कैसे ही हो जाए और आप उस चीज़ से मुक्त हो पाएँ। कोई चीज़ ऐसी है जिसमें फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। बाकी ठीक हैं, आप नॉर्मल हैं, ज़्यादा सोचना नहीं चाहते, उसको भी आप ईश्वर पे छोड़ना चाहते हैं। जब कहते हैं ना कि हद से ज़्यादा सोच आने लगे, किसी चीज़ में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करने लगे, तब सिर्फ एक काम सोचना है कि ईश्वर ही करता धरता है, ईश्वर ने मुझे निमित्त मात्र बनाया है। मैं सिर्फ कर्म करने में स्वतंत्र हूँ, कर्म कर सकता हूँ, बाकी फल तो मेरे ईश्वर देंगे। तो ये जब आप इस प्रकार से बोलते हैं और मन में सोचते हैं और छोड़ देते हैं ईश्वर के ऊपर, तब क्या होता है, मस्त मगन वाला हिसाब हो जाता है आपका। तो यहाँ पर वही हो रहा है, आपने जान लिया है कि आपके कर हाथ पैर मारने से भी जब काम नहीं बन रहे, कुछ हो ही नहीं रहा, तो फिर क्यों इतना सोचना। आप डिवाइन आप जानो, हे ईश्वर आप जानो, जो होना है वही होकर रहेगा। तो होता क्या है, वही जो राम रच रखा। तो ईश्वर ने जो रच दिया है वो तो होकर ही रहता है। और आज मैंने बड़ा ही अच्छा स्टेटस अपने उस पर डाला, ये शायद समझ में आए। वहाँ थोड़ी सी चर्चा मैं यहाँ करूँगी इस बात पे, क्योंकि आपसे कनेक्ट करेगा। जब युद्ध हुआ था महाभारत का और भगवान कृष्ण उसमें थे, जब स्वयं भगवान उसमें शामिल थे, तो वो क्यों नहीं रोक पाए। अर्जुन से उनकी इतनी मित्रता थी और रिश्तेदारी भी थी। तो अर्जुन का 16 साल का पुत्र मारा गया, तब उन्होंने क्या संदेश दिया। उनको तो पहले से पता था ईश्वर को कि भाई ये मारा जाएगा और ख़त्म, और आज इसकी मृत्यु है और उनका इतना प्यारा बच्चा और ख़त्म हो जाएगा, और रिश्ते में भी उनका वो भांजा ही लगता था। तो फिर क्यों उन्होंने ऐसा किया। फिर क्या हुआ ऐसा कि वो मारा गया ईश्वर के रहते हुए। तब उन्होंने बताया, उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि जो नियति ने आपको निर्धारित कर दिया है, जो पहले से लिख गया है, उसको स्वयं मैं भी नहीं बदल सकता, यानी कि ईश्वर भी नहीं बदल पाते। जो एक बार रचना लिख गई, ब्रह्मा ने आपका भाग्य आपके कर्म अनुसार निर्धारित कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि कर्म ही प्रधान है। फल की इच्छा करो मत, कर्म करते जाओ, और जो होगा वही, जो राम रचना का जो लिख दिया है ब्रह्मा ने, वो होकर रहेगा। अटल सत्य है, उसको कोई नहीं बदल सकता। तो ये आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं बैठता जा रहा है। ईश्वर सबके साथ है, ईश्वर के लिए सभी समान है। चाहे कोई ज़्यादा पूजा पाठ करके ईश्वर को मनाने की कोशिश करे, धर्म का ठेकेदार बने, या बिल्कुल ना पूजा करे, तो उसके साथ भी भगवान है, उसके अंदर भी भगवान है। अंश वो परमात्मा का ही है। तो ईश्वर कभी भेदभाव नहीं करते हैं। बस ईश्वर को वो इंसान प्यारा हो जाता है जो उनके बताए अनुसार, उनके जो शास्त्रों में उनकी लीला है, जो उनका अद्भुत जो कहूँगी लीला उन्होंने रची, और उन्होंने उसके द्वारा हमें जो समझाने की कोशिश की, उस पथ पे जो चलता है वो कहीं ना कहीं ईश्वर के नज़दीक बना रहता है, प्यारा बच्चा हो जाता है। देखो, माता पिता सभी के समान होते हैं। जो उनकी आज्ञा का पालन कर लेते हैं वो जरा ज़्यादा प्यारे हो जाते हैं। जो दंड होते हैं प्यारे वो भी होते हैं, लेकिन उनसे थोड़ा सा शक्ति बढ़ती जाती है। बस यही है और कुछ नहीं है।
है ना? तो ये आप जानते हैं, तो पासा कैसे पलट गया? पासा ये पलट गया आपके जीवन का, तो जो आज तक आपको दुखी कर रहे थे, आपके पर्सन या पर्सनी जो भी आपकी लाइफ से जुड़े रहे, ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, जो भी है, इन्होंने आपके जीवन में थर्ड पार्टी को लाकर खड़ा किया। ये आपके पर्सन की साइड से ही, पर्सनी की साइड से ही थर्ड पार्टी यहाँ दिख रही है, क्योंकि आप तो, मुझे नहीं लग रहा है, आप तो इन्हीं के ख्यालों में डूबे रहते हैं। आपने तो इनसे बहुत प्यार कर लिया है, आपकी एनर्जी इनसे हमेशा कनेक्ट होती है, कभी एनर्जी ख़त्म ही नहीं होती वहाँ से कनेक्शन आपका, हमेशा आप उनके बारे में सोचते रहते हैं, कभी अच्छा, कभी गुस्से में, कभी बुरा, कुछ ना कुछ उनके बारे में सोचना ही है। आप कभी भूल ही नहीं पाए उस कनेक्शन को। इतना दुख, इतना दर्द, इतना इतना आपको झेलना पड़ा है इस रिश्ते में, लेकिन आप इस रिश्ते को कभी ख़त्म अपनी साइड से नहीं कर पाए। हाँ, बिल्कुल लगा है कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, ऐसी तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। हो सकता है आपका रिश्ता बहुत ही भयंकर तरीके से टूटा हो और ये सबको लग रहा हो कि अब ये सब कहानी ख़त्म हुई। कहते हैं ना कि एक प्रेम कहानी का अंत हुआ, पर नहीं नहीं, अभी कहानी बाकी है। कहते हैं ना, अभी तो कहानी बाकी है, देखो आगे आगे होता है क्या। तो ये जो इंसान है, ऐसा नहीं है आपके पर्सन ने आपसे प्यार नहीं किया, उन्होंने आपको अगर दुख दिया, थर्ड पार्टी भी लाए, उनको ऐसा लगता रहा कि हो सकता है आपसे भी बेस्ट कोई मिल जाए, हो सकता है उनके जीवन में कुछ और अच्छा हो जाए। आपको चुन तो लिया, आपसे प्यार तो कर लिया, आपसे रिश्ता तो बना लिया, आपसे रिलेशन में तो चले गए, लेकिन फिर उनके दिमाग में आया हो सकता है मुझे इनसे भी अच्छा ऑप्शन मिले। और कई लोग ऐसे रहे आपके रिश्ते में जिन्होंने कान भरे हैं आपके पर्सन के, आपके रिश्ते को तोड़वाने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन कहते हैं ना कि अपना सिक्का खोटा तो दूसरों को क्यों दोष देना। जब देखे आपके पर्सन कोई बच्चे तो थे नहीं, या पर्सनी कोई बच्ची तो थी नहीं जो सिखाने में आ गए, जब उनको सोच समझ के आपके रिलेशन में आए, आपको इतना प्यार दिया, इतना प्यार हुआ आप दोनों के बीच में, फिर ये रिश्ता ख़त्म कैसे हो सकता था। तो आपके पर्सन बहुत कच्चे दिमाग के, कच्चे कान के, बचपने से भरे, ईगो से भरे ये इंसान हो सकते हैं। इनको हमेशा आपकी गलती दिखती है, हमेशा आप चाहे गलत हो नहीं हो, आप इनके लिए कुछ भी कर दो, आप इनके लिए जान निकाल के रख दो, इस इंसान को गलतियां आपकी दिखेंगी। और किसी ने कह दिया ऊपर से तो सोने पे सुहागा हो गया, बिल्कुल। और ज़्यादा इनको तो कि हाँ आप ही ख़राब हो, पूरा विचार बना लेंगे। एक उदाहरण, एक जो सबसे बुरे इंसान का होगा आपके ऊपर फिट बिठा देंगे कि आप ही दुनिया के सबसे बड़े इंसान हो, लेकिन आप जो है डिवाइन की तरफ से इनको गिफ्ट थे, गॉड गिफ्ट थे, है ना। गिफ्ट बार बार नहीं देता डिवाइन ने इनको जीवन को बदलने के लिए आपको भेजा था, आपने इनके जीवन में परिवर्तन भी लाए हैं आप, लेकिन दोषारोपण आपके ही ऊपर हुआ हमेशा से। ये बदले भी, इन्होंने सीखा भी आपसे जाना भी, आपकी वजह से आगे बढ़े भी, लेकिन दोष कहाँ आए? आपके ऊपर। तो हमेशा से आपके ही ऊपर दोष लगाते रहे लोग, कष्ट में पहुंचाते रहे। अब थर्ड पार्टी के बारे में ये अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, थर्ड पार्टी के साथ रहे, एंजॉय किया। थर्ड पार्टी इनको ऐसा लगता था आपसे बेस्ट है, इनके जीवन में तो खुशहाली आ जाएगी, लेकिन कभी ये आपको भूल नहीं पाए। ऊर्जाएं जो होती है ना, एनर्जियाँ, जो एक कनेक्शन होता है डिवाइन की तरफ से। आप सोचो, ये शादी या ये रिश्ता आपका क्यों हुआ? कुछ तो कनेक्शन था ना आपका, तो कुछ डिवाइन की तरफ से भी था। ये जोड़ना, ये आपको मिलाना, ये रिश्ता टूटते टूटते फिर से एक बार जुड़ जाना, तो ये रिश्ता कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है एक पतले से तार से, एक धागे से। तो ये धागा जो है, ये दिलों का धागा है, ये भावनाओं का धागा है। अब थर्ड पार्टी से इनकी बिल्कुल भी नहीं बन रही है। थर्ड पार्टी का चेहरा उजागर हो चुका है, ये समझ चुके हैं थर्ड पार्टी सिर्फ स्वार्थ से इनसे जुड़ी है। अब ये थर्ड पार्टी देखो रोमांटिक भी हो सकती है, किसी किसी के मैटर में ये घर परिवार भी हो सकते हैं, सास ननद जेठानी या बहन भाई कोई भी हो सकता है ना। कि नाक तो घुसेड़ी है किसी ने रिश्ते में, ये जम के लगाया है कि लगा बुझी वाला हिसाब, तो रिश्ता भी आपका बहुत ख़राब हुआ, बहुत ख़राब। आपके पर्सन ने आपको समझने की कोशिश नहीं की कि हमेशा आपके अंदर, और उन लोगों ने इनकी नस को पकड़ा जो लोग ये रिश्ता बिगड़वाना चाहते थे, अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते थे, बस इनकी नस दबाते रहते थे, और आपके पर्सन वही बोलना, वही सोचना, ऐसे थे। इनमेच्योरिटी बहुत आप
आपने ऐसे बंदे को चुना जिसके अंदर में इनमेच्योरिटी बहुत है। अब मैं आपको तो नहीं कह सकती आपने ऐसा क्यों चुना, क्योंकि ये तो जर्नी होती है। मेरे तो खुद ही जीवन में इनमेच्योरिटी दिखाते हैं, मैं क्या करूँ? तो ये यही है, ये एक जर्नी है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते, हम ईश्वर पे छोड़ सकते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया ना आपको कि अभिमन्यु को चाहते तो भगवान कृष्ण बचा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा मैं स्वयं भी नियति को नहीं बदल सकता। तो जो लिखा है वो तो होके रहेगा। जितने दिन का सेपरेशन लिखा है, जितने दिन की जुदाइयाँ लिखी हैं, जितने दिन के आंसू लिखे हैं, वो तो बहाने होंगे। लेकिन अब आपने आंसुओं को बहाना छोड़ दिया है, आपने खुश रहना छोड़ दिया है, आपने जान लिया। आप इतनी टैरो रीडिंग सुनते हैं और आपने बिल्कुल परफेक्ट आप ट्रेंड हो चुके हैं और आपने जान लिया है कि डिवाइन को जो मंजूर होगा वो होगा। मेरा बंदा, मेरी बंदी अगर मेरी किस्मत में है और ईश्वर ने इसको मेरे लिए बनाया है, तो ये 50 जगह जाएगा फिर भी लौट के मेरे ही पास आएगा। तो जब ये सुकून आ जाता है, और जो मेरा नहीं है वो मुझे चाहिए नहीं, ये भी है, ये भी होना चाहिए कि जो मेरा नहीं है वो मुझे नहीं चाहिए, ज़बरदस्ती के रिश्ते मुझे नहीं चाहिए, है ना? ऐसी भावनाएं भी होना चाहिए। तो खुली माइंड से आप जीने की कोशिश कर रहे हैं और यही पलट गया है पासा, क्योंकि आपके पर्सन आपको कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मिस, बहुत सारी बातें आपकी याद कर रहे हैं। वो बात और है कि युगों से भरा हुआ इंसान दिल ही दिल याद करता है, दिल ही दिल आपको बहुत प्यार करते हैं, दिल ही दिल आपसे बहुत बातें करते हैं, लेकिन मुंह पर बात करने की इनकी हिम्मत नहीं। अब हिम्मत भी करे क्या, उसका कर्मा ही ऐसा रहा। अब खुद को गिल्टी भी है, फील भी हो रहा है कि ये मैंने किया तो किया क्या, गलतियाँ बहुत की हैं, हज़ारों गलतियाँ की हैं और वो गलतियाँ आपके सामने आई हैं। तो अब एक कहते हैं ना कि जब इंसान कुछ गलत काम कर बैठता है तो उसकी हिम्मत भी तो नहीं होती है ना अपने आप को प्रस्तुत करने की। आप चाहे उनको माफ़ कर चुके हैं या आपने दिल से उनकी सारी बुरी बातों को भुला दिया है, लेकिन फिर भी उनको तो लग रहा है ना कि कैसे फेस करें। तो बात करने से झिझकते हैं, आपको ऐंठ दिखाते हैं, अकड़ दिखाते हैं, इसलिए क्योंकि ईगो भरा है, अपने आप को झुका हुआ महसूस नहीं करना चाहते। ये आपको बताना नहीं चाहते कि इनको गिल्टी हो रही है, भाई बहुत फील हो रहा है, इन्होंने आपके साथ गलत किया है। बिल्कुल आपके पर्सन को यहाँ पर बहुत फील होते हुए नज़र आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ ये किया। तो ये पासा कैसे पलटा भाई, ये पलट गया, न्याय हुआ है डिवाइन की तरफ से। डिवाइन ने ही इनको ऐसी प्रेरणा दी है, अंदर से उनको बताया है कि जो तुम्हारा पर्सन है, जो तुम्हारी पर्सनी है, मेल फीमेल दोनों की रीडिंग है, अपने हिसाब से लगा सकते हैं, वो दुनिया में सबसे बेस्ट है, तुम्हारे लिए ही चुना गया है या चुनी गई है। 10 जगह होके आ जाओ, तुम्हें ऐसा इंसान मिलेगा ही नहीं, ये समझ चुके हैं ये। और ये आपकी वैल्यू समझते हुए नज़र आ रहे हैं, आपका प्यार, आपकी बातें, आपके साथ बिताया हुआ पल क्षण सब कुछ याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आई होप, मैं तो दुआ यही करूँगी कि ईश्वर करे इनको ये सद्बुद्धि दें और जल्दी से ये वापस लौट के आएँ बदले हुए रूप में, जो आपके जीवन में भी सुख आए, वो सारे सुख आप प्राप्त कर सकें जो आपके भाग्य में लिखे हैं। तो खुश रहो, मस्त रहो, ईश्वर से मैनिफेस्ट करो। निश्चित तौर पे आपके पर्सन या पर्सनी आपकी वैल्यू समझेंगे और आएंगे, थोड़ा सा वक्त लेंगे। आपको भी पिछली बातों को नहीं दोहराना है, माफ़ करके आगे बढ़ना है। अगर आप चाहें तो ये रिश्ता निभाएं, आप अगर नहीं चाहते हैं तब भी आप माफ़ करके आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू।